उसके बाद ये सोहेल अफरीदी की आप वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद हम इसके ऊपर बात करते हैं कि सोहेल अफरीदी इस वीडियो क्लिप के अंदर जो उन्होंने कड़क जलसे के अंदर आवाम से खिताब किया, उसके अंदर वो क्या बयान कर रहे हैं। पहले ये वीडियो क्लिप देखिए, फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। आइए। मेरा साथियों, मैं चाह रहा था कि मैं अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलूं। जिस दिन मैंने हल्फ किया, मैंने कहा कि मैं तमाम आईनी और कानूनी तरीके अपनाऊंगा। मैं जाऊंगा अदालत, मैं अदालत गया। उससे पहले मैंने पंजाब हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को लेटर लिखे कि मुझे अपने लीडर से मिलने दे। मैंने वज़ीर आज़म साहब को कहा कि मुझे अपने लीडर अपने कायद से मिलने दे। अदालत ने परसों हुक्म दिया, कल हुक्म दिया कि मुझे इमरान खान मेरे लीडर मेरे कायद से मिलने दिया जाए, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया। तो मैंने ये फैसला किया कि मैं अवाम के दरमियान जाऊंगा, अपना मुकदमा अवाम के सामने रखूंगा और इंशाअल्लाह ताला अब इंसाफ सड़कों पर होगा। इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों के पास आया हूं, लेकिन इसके बाद मेरे अजीज साथियों ये बात गौर से सुनो। इसके बाद मुझे कहा गया कि तुम ना जाओ, सदा ना जाओ, खैबर ना जाओ, कड़क ना जाओ, क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम मारे जाओगे। तुम्हें एक बात कहता हूं कि मेरी ये जिंदगी मेरी कौम की अमानत है। मेरी ये जिंदगी मेरे कौम के लिए है, मेरी ये कुर्सी मेरे कौम के लिए है, मेरा जीना मरना मेरे कौम के लिए है। हम इमरान खान के वो सिपाही हैं जो तारीख राहों में मारे जाते हैं और तबके किसी और को दिए जाते हैं। हमें ना मरने का खौफ है ना तबकों की लालच है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के लिए जिएंगे, इमरान खान के लिए मरेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोग जिस जोश जिस जज्बे के साथ निकले हैं, जिस तरह एक नया जज्बा आप में आया है, आप लोगों ने ना ही मायूस होना है ना ही उम्मीद होना है। इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क में हकीकी आजादी के जरिए आईन और कानून की बालादस्ती भी लाएंगे और जालिमों को, फासिकों को और उन लोगों को जिसने इस मुल्क पर, इस कौम पर जुल्म जबर किया है, उनको इंसाफ के कटघरे में दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बंद कमरों में फैसले करते हैं, वो हमें एतमाद मिलिए बगैर बंद कमरों के फैसले हम पर मुसल्लत करते हैं, लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि इसके बाद तमाम फैसले खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, खैबर पख्तूनख्वा के पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर एक फैसला भी नहीं मानेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरा साथियों तैयारी पकड़ो, क्योंकि मेरे लीडर मेरे कायद ने कहा है कि तैयारी पकड़े। तैयार हो इंशाअल्लाह ताला। पार्टी की तरफ से जब भी हिदायत आएंगी तो चट्टान की तरह खड़े भी होंगे, बाहर भी निकलेंगे और अपने लीडर को बाहर भी निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सोहेल अफरीदी की स्पीच है। सोहेल अफरीदी ने अपनी कौम से वादा किया कि जिस दिन इमरान खान कॉल देकर हमने एक साथ मिलकर चट्टान की तरह एक साथ मिलकर निकलने और इमरान खान को रिहा करवाना है, हम किसी को बंद कमरों के फैसलों को नहीं मानेंगे। आपने आपका फैसले करने तो अवाम के अंदर आके फैसले करें, और अगर अवाम को वो कबूल होंगे वो हमें भी फिर कबूल होंगे, अगर अवाम को कबूल नहीं है फिर वो हमें भी कबूल नहीं है, और फिर आप उससे आगे नहीं जा सकते, आपको पीछे जाना पड़ेगा। अगर अंदरूनी गद्दारों ने शरारत नहीं की तो ये दोनों अकरीब तूफान खड़ा कर देंगे। जुनैद अकबर खान और सोहेल अफरीदी इमरान खान के दो सपाही, अगर इनको सैन्य किया, इनको तबाह बर्बाद करने की प्लानिंग नहीं हुई तो ये पूरे सिस्टम को तबाह बर्बाद करके उठा के डस्टबिन की टोकरी में फेंक देंगे। और ये इमरान खान के मिशन के पर ऐसा खड़े हुए हैं कि इनको तोड़ने के लिए, इनको गिराने के लिए इस वक्त पूरे बंद कमरों के अंदर फैसले हो रहे हैं कि इनको किस तरह तोड़ा जाए, इनको किस तरह दबा के साथ लगाया जाए, क्योंकि ये इमरान खान के वो सपाही जो इमरान खान के बयानी को आगे लेके जाते हैं और आगे लेकर जाना चाहते हैं और इनके बयानी को मुस्तरद करते हैं, झूठी की नोक पर रखते हैं। तो इसलिए इनको ये मसला है कि ये जुनैद अकबर खान और सोहेल अफरीदी को किसी तरह दबा के साथ लगाए और इनको नुकसान पहुंचाया जाए। सिद्दीक जान सोहेल अफरीदी को अगर ना रोका गया तो ये स्टैमेन रोका गया या स्टैमेन रोकने में नाकाम हो जाती है तो सोहेल अफरीदी इतना ही खतरनाक साबित हो सकता है जितना खौफ स्टैमेन को मुराद शहीद करता है। ये सिद्दीक जान ने अपने यूट्यूब चैनल के पर जिक्र किया है कि अगर पाकिस्तानी निज़ाम, ये पाकिस्तानी सिस्टम, ये पाकिस्तानी स्टैटमैन सोहेल अफरीदी को रोकने में कामयाब नहीं हो पाई और सोहेल अफरीदी अपने मिशन के पर आगे बढ़ता रहा दिन ब दिन, तो इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा और ये मुराद सही से भी बहुत बड़ा एक फायर बन के आपके सामने खड़ा हो जाएगा और आपकी आंखों में आगे डाल के मुकाबला करेगा और आप इसको रोकने के ऊपर कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस्लामाबाद डी चौक और 26 नवंबर मोटरवे किसी के बाप की जकीर नहीं है। मैं इसका मुल्क ये इसका मालिक मैं इसका मालिक हूँ। जब चाहेंगे प्रोटेस्ट के लिए वहाँ जाएंगे रोक सकते हो तो रोक लो। ये शायद खटक जो केपीके के मेंबर हैं, कौमी असम्बली के केपीके की असम्बली के मेंबर हैं, उन्होंने ये बात की कि इस्लामाबाद टी चौक और 26 नवंबर मोटरवे किसी के बाप की जगह नहीं है। जब भी हम प्रोटेस्ट करने जाएंगे हम जाएंगे, किसी का बाप हमें अगर रोक सकते तो रोक के दिखा दो, क्योंकि ये किसी की जगह नहीं है। हमारा मुल्क है, ये हमारा वतन है और हम इस मुल्क के अंदर रहते हैं, ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है। हम जाएंगे, हमें प्रोटेस्ट जहाँ भी करना होगा हम वहाँ जाके प्रोटेस्ट करेंगे। शायद खटक ने बात की और खबरदार किया है। इमरान खान को नाक खैर आपने कर रखा है, अल्लाह की कसम। इमरान खान को नाक कैद आपने कर रखा है, अल्लाह की कसम। इमरान खान की रिहाई तक आपको चैन से नहीं बैठने देंगे। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमको डराने की कोशिश की, क्या आप हमें नहीं जानती? इसार खटक ने बात की, जब तक इमरान खान को आप रिहा नहीं कर देते हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम आपको सुकून से बैठने नहीं देंगे, हम आपकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर देंगे। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें डराने की भरपूर कोशिश की, हमें दबार के साथ लगाने की भरपूर कोशिश की। क्या हम आपसे डर गए? क्या आप हमें जानते नहीं है? पहले अपने गिरबानों में जान के देखो। ये शायद खटक जो केपीके की असेंबली और इमरान खान के वफादार साथी उन्होंने बात की है। उसके अगर हम देखें, आज एक और माँ अदालतों के चक्कर लगाते हुए बगैर इंसाफ मिले इस दुनिया से चली गई। इस मुल्क में इंसाफ से बूट मरियम सिबाज और बिलावत जैसे लोगों तक महदूद है, क्योंकि सारा निज़ाम इनके और इनके नस्लों के लिए बनाया गया है। वो वक्त दूर नहीं जब लोग
टूकेंगे इन अदारों पे मुजम्मत ई वायद अले बगावत ई बका ए। ये बात हकीकत है। असद शरीफ की जो माँ है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। वो इंसाफ मांगती रही कि मेरे बच्चे का इंसाफ कर दो, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला। वो अदालतों के पास जाती रही कि मुझे इंसाफ दे दो, मेरा बच्चा जिसको शहीद किया गया, जिसको बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, कत्लेआम किया गया, क्योंकि वो हक के रास्ते पे खड़ा किया, हक के रास्ते पे खड़ा था, उसका मुझे इंसाफ दे दो। लेकिन उसका इंसाफ 3 साल हो गए अरशद शरीफ को शहीद हुए, लेकिन अभी तक अदालतों ने उनको इंसाफ नहीं दिया, ना उनका केस लगाया जा रहा है। 3 चीफ जस्टिस अपने घर रवाना हो गए, लेकिन अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला। जो जज अदालतों के अंदर बैठे हुए इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, उनको डरना चाहिए कि कल क़यामत के रोज़ यही अरशद शरीफ होगा। इसका जो अदालतों के अंदर जज बैठे हुए हैं, जो इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, ये इंसाफ अगर नहीं करेंगे आज, तो कल इनको अल्लाह ताला को फेस करना पड़ेगा। अल्लाह ताला को क्या मुँह दिखाएंगे इनको अपने गिरबानों में। और आखिरत से डरना चाहिए अवाम। एक दिन आएगा अवाम इनकी पट्टूकी की। इनको जब इनका हिसाब किताब होगा तो इनको कहीं भागने का मौका नहीं मिलेगा। आपको तारीख के अंदर याद ही रखा जाएगा अगर आप अवाम के साथ नहीं खड़े होंगे, अगर आप जुल्म ज़बर के सामने नहीं खड़े होंगे, तो आपको तारीख याद नहीं रखेगी। तारीख आपके ऊपर टू टू करेगी, आपके ऊपर थूक फेंकेगी।